बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुर्शद टीवी के नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ जी सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जी आज मैं आपके साथ जी एक रेसिपी शेयर करने लगा हूँ कस्टर्ड बनाने की। तो ये मेरे पास 1.5 लीटर दूध है जी, जो मैंने पतीले में शामिल कर दिया है। और इसके साथ क्या क्या चीज़ें चाहिए, 1.5 लीटर के लिए तकरीबन ये हाफ़ कप मेरे पास है शक्कर का, और तकरीबन 6 चम्मच या 7 चम्मच खाने के वाले इसमें कस्टर्ड पाउडर के हैं। मैंने वनीला फ्लेवर का लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। और ये थोड़े से पिस्ते, बादाम, काजू ये मैंने थोड़े से काट लिए हैं बारीक बारीक, और गार्निश के लिए। फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं फुल, और बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं जी। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं जी, दूध हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से उबल चुका है। और दूध फुल फाइट वाला है, बगैर फाइट वाला दूध नहीं इस्तेमाल करें, उसमें अच्छा कस्टर्ड नहीं बनेगा। अब इस टाइम पे आके हम इसमें शक्कर शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि नीचे जमे नहीं बर्तन के अंदर। और थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे जब तक ये मेल्ट हो जाती है, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। जी तो नाज़रीन हमारी शक्कर भी मेल्ट हो चुकी है जी। अब हमने अच्छे से पाउडर को जो है वो दूध के अंदर मिक्स कर लिया हुआ, और बिल्कुल उसकी उल्टियाँ नहीं बनने दी हैं। अभी इस तरह आस्ता आस्ता हिलाते रहेंगे और आस्ता आस्ता डालते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्ता आस्ता हिलाते रहें और डालते रहें साथ साथ, ताकि वो जमे नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी इसको 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं जी। तो नाज़रीन देख लें जी, हमारा कस्टर्ड अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका जी, इस हालत में आ चुका। अभी हम फ्लेम को करेंगे बंद, और 2 मिनट इंशाल्लाह इंतज़ार करके फिर इसको डिश आउट करेंगे। थोड़ी इसकी बाहर निकल जाए, फिर इंशाल्लाह डिश आउट करके अब आपको दिखाते हैं जी। तो नाज़रीन अभी 2 मिनट हो चुके हैं जी, हमको फ्लेम बंद किए हुए। अब इसको हम डिश में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरह सा डिश में डालें और जमने का इसका इंतज़ार करें, थोड़ा सा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद फिर गार्निश करके भी फिर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे जी। तो नाज़रीन अभी हमारा कस्टर्ड तकरीबन जी थोड़ा सा इलायची बन गया। अब इस पे हम करेंगे गार्निश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, मैं ऐसे सीधी सादी कर रहा हूँ। आप डेकोरेशन से करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई अगर फ्रूट वगैरह लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसको इस तरीके से अच्छे से गार्निश करके इंशाल्लाह फिर हम इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। पहले इसको रूम टेम्परेचर तक लाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह इसको फ्रिज में रखेंगे 4 से 5 घंटे। उसके बाद इंशाल्लाह हम सर्व करेंगे। और अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें, ताकि उससे हमें खुशी भी होती है और हमें हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह ताला आपको सबको जज़ाए खैर दे जी, और अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।